In this video, we are going to discuss evolution of computers. So computers are mainly used for calculation. They are calculating devices. Alright, so क्या जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को आज देख पा रहे हैं, ये 400 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले या उससे भी पहले इसी तरह से एग्जिस्ट करते थे, या कोई डिवाइस एग्जिस्ट ही नहीं करता था कैलकुलेशन के लिए. इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में. तो देखिए, सबसे पहले डिवाइस जो आया था वो था अबैकस 3000 बीसी में, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, एडिशंस करते थे मेनली. ठीक है. नेक्स्ट आया नेपियर बोन्स 1617 में. उसके बाद आया पैस्कलिन डिवाइस 1642 में. देन लीबनिज व्हील 1685 में. देन जैकर्ड लूम 1804 में. आफ्टर दैट एनालिटिकल इंजन आया 1833 में. देन सेंसस मशीन 1889 में. एंड देन मार्क 1 1944 में. ठीक है. इसके बाद और हमारे आते रहे, एडवांसमेंट्स होती रही टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद हमें वो सिस्टम मिला जिसे हम आज यूज़ कर रहे हैं. इन्हीं डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. किसने इन्हें इन्वेंट किया था, कब आए थे ये. सो पीपल इन एशिया माइनर बिल्ट अ काउंटिंग डिवाइस कॉल्ड अबैकस. This device allowed users to do calculation using a system of sliding beads arranged on a rack. Then, with the passage of time, humankind invented many computing devices such as Napier bones and slide rule. It took many centuries, however, for the next significant advancement in computing devices. Then, in 1642, a French mathematician Blaise Pascal इन्वेंटेड अ फर्स्ट फंक्शनल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ठीक है. तो फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किसने डिज़ाइन किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने. ठीक है. तो और उस मशीन को क्या बोला जाता था? पास्कलिन. और यहाँ पे 8 मूवेबल डायल्स को यूज़ किया जाता था 8 नंबर्स को ऐड करने के लिए. देन वी हैव इन 1694 बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज. इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने एक्सटेंड किया बेसिकली. ठीक है. जो ये पास्कलिन डिवाइस था, इसे इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया ताकि ये परफॉर्म कर पाए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट आल्सो. ठीक है. तो पहले सिर्फ इसके थ्रू हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब इन्होंने इसे एक्सटेंड किया. अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट किया जा सकता था. इस मशीन को बोला जाता था स्टेप्ड रेकनर. अब the real beginning of computers as we know them today, however, lay with an English mathematics professor Charles Babbage. ठीक है. चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोला जाता है. 1822 चार्ल्स बैबेज proposed a machine to perform differential equations and the machine was known as difference engine. ठीक है. सो चार्ल्स बैबेज ने क्या किया, चेंज लेकर आए. जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को आज जानते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए. कौन थे वो? एक इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, चार्ल्स बैबेज. देन इन 1889 हरमन हॉलरिथ, हु वर्कड फॉर यूएस सेंसस ब्यूरो, applied the Jacquard loom concept to computing and developed a device called Hollerith tabulator. ठीक है. उन्होंने कौन सा डिवाइस इन्वेंट किया? हॉलरिथ टैब्यूलेटर. अब 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर आया विच वॉज बिल्ट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन हार्वर्ड एकन एंड IBM. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पसेस. आफ्टर दैट 1946 में जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया डेवलप किया इनायक. ठीक है. तो इसकी फुल फॉर्म्स भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कॉलेज के एग्जाम्स में MCQs अगर आ रहे हैं. ठीक है. तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है. इनायक की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. सो द फुल फॉर्म ऑफ इनायक इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. Later on, Eckert and Mauchly also proposed the development of EDVAC. So this is electronic discrete variable automatic computer. Full form of EDVAC is electronic discrete variable automatic computer. अब 1980s में जब पहुंचे तो क्या हुआ? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिज़ाइन
in which hundreds of thousands of transistors were placed on a single chip. एक चिप के ऊपर hundreds of thousands of transistors को प्लेस करने की क्षमता आ गई थी. Became increasingly common, and then the shrinking trend continued with the introduction of personal computers. ठीक है, उसके बाद अब जो डिवाइस थे वो इतने बड़े नहीं रहे, छोटे होते चले गए, श्रिंक होते चले गए, और किसे इंट्रोड्यूस किया? पर्सनल कंप्यूटर्स को. ठीक है, सो 1990s में क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए थे और वो क्या बन गए थे? बिकेम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. This transformation was the result of invention of microprocessor, a processor on a single integrated circuit chip. ठीक है, सो IC क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट. तो अब जो प्रोसेसर को हम लेकर आए, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर को, वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? हम सिंगल चिप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं. सो इसी तरह से टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आई और जो कंप्यूटर्स थे वो चीपर होते गए और पावरफुल होते चले गए, और जिसकी वजह से अभी क्या है, कंप्यूटर्स क्या हैं, अगर सभी घरों में नहीं तो ऑलमोस्ट घरों में अवेलेबल हैं, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, सब जगह इन्हें यूज़ किया जा रहा है. सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स.